मित्रों नमस्कार। आजकल कोई भी पेपर, न्यूज़ चैनल और विभिन्न माध्यमों से जो बात सामने लाई जाती है उसमें एक डॉक्टर को जल्लाद की तरह पेश किया जाता है और एक सनसनी बनाई जाती है। जहां तक मैं समझता हूं कुछ चंद लोगों के कृत्य को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है और संपूर्ण डॉक्टर जाति पर अंगुलियां उठाई जाती हैं। बहरहाल मैंने कुछ शब्दों के माध्यम से डॉक्टरों का जो समाज है उस पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। आप लोगों का ध्यान चाहूंगा। शीर्षक है डॉक्टरों का समाज। प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में अनेक जाति, प्रजाति, भाषा, भाषी का निवास रहा है, किंतु मूलतः सर्वदा ही समाज को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता रहा है, धनाढ्य और धनहीन। दोनों के मध्य घृणा, ईर्ष्या, नफरत, वैमनस्य का संचार प्रचुर मात्रा में रहा है। किंतु जिस तरह राम और कृष्ण को जाना पड़ा, एक युग को दूसरे युग में बदल जाना पड़ा, ठीक उसी तरह धनाढ्य और धनहीन के मध्य बढ़ती खाई को कम करने हेतु ईश्वर ने एक नए वर्ग का जन्म किया जो आगे चलकर डॉक्टर की उपाधि से प्रसिद्ध हुए। क्योंकि यह वर्ग मानव इच्छा से अधिक देव इच्छा से अवतरित हुआ, अतः इन्हें देवताओं का प्रतिनिधि माना गया। बस यही वो सोच है और यही वो समय है जिसने इस पूरे वर्ग को वर्गहीन सा कर दिया। डॉक्टर न मानव ही बन पाया, न देवता ही बन पाया। न धनाढ्य ने स्वीकारा, न धनहीन ने अपनाया, और तब से लेकर अब तक यह समाज का एक पृथक वर्ग है। या यूं कहूं कि समाज में समाहित एक अन्य ही समाज है। अन्य इसलिए क्योंकि इस समाज के रीति रिवाज, नियम कायदे, विचार, व्यवहार, मान्यताएं, सुख और दुख मुख्य धारा के समाज से अलग और जुदा जुदा से है। इस समाज की सदस्यता किसी वंश विशेष, परिवार विशेष में जन्म लेने से प्राप्त नहीं होती, बल्कि व्यक्ति विशेष की मानसिक प्रबलता और शारीरिक सहनशीलता की कसौटी पर खरा उतरने पर प्राप्त होती है। इस समाज की सदस्यता और सदस्य दोनों ही मृत्यु को प्राप्त करते हैं। पुनः उस रिक्त स्थान की पूर्ति कोई नव चयनित सदस्य करता है। यही चक्र इस समाज को नित नवीन, आकर्षक, प्रभावशाली बनाए रखती है। ऐसे में यदि कोई राजनेता, कोई आम इंसान या कोई गंवार इस समाज पर उंगलियां उठाता है, इन्हें पैसे का भूखा बताता है, इन्हें नैतिक पतन का जिम्मेदार ठहराता है, तो मैं इतना जरूर कहूंगा कि कोई समाज अपने आप में पूर्ण और त्रुटि रहित नहीं होता। लेकिन इतना जरूर है कि इस विशाल और संस्कृति संपन्न देश में केवल यही एक समाज है जो मंदिरों की घंटियां और मस्जिदों की अजानों की बढ़ती दूरियों को समाप्त करती जा रही है, और इस हेतु मैं इस समाज को प्रणाम करता हूं। धन्यवाद।